गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने के बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि आज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में किसकी बात हो रही है? गणेश की। और इसमें हमें केस दे रखे हैं 8, 1 से लेके 8 तक के केसेस हैं जिसमें हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9% पर एनम। ये अलग अलग क्वेश्चन हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। आइए सबसे पहले मैं सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, गणेश ने क्या किया? 4000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर लिए। और कब किए? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के शुरुआत में। चलिए कैलकुलेट करते हैं। गणेश की ड्राइंग्स कितनी है? 4000 पर मंथ इंटू 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा एनुअल बेसिस पे होती है। ड्राइंग्स हमें दे रखी है पर मंथ, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ईयरली कन्वर्ट हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 9% पर एनम। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हमेशा इंटरेस्ट लगता है 6.5 मंथ्स का। ये बात ध्यान रखना। इसका लॉजिक मैं पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, तो उन वीडियो को आप देखिए तो आपको लॉजिक पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे लॉजिक से मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करना है। एग्जाम में सीधे के सीधे हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 4000 रुपीज क्या है? ड्राइंग्स पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए। 9% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। अपॉन 12 क्यों किया? मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए। तो 4000 इंटू 12 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12, ये वैल्यू आ गई 2340। ये क्या आ गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट कंडीशन में। आइए सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन में हमारा ड्राइंग्स कितना है? 5000 पर मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। 5000 पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये ईयरली कन्वर्ट हो जाए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है ही हमें 9% पर एनम। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ तो हमेशा इंटरेस्ट निकलता है 5.5 मंथ्स का। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मंथ को ईयर में करने के लिए हमने क्या किया? 12 का डिवाइड दे दिया। ये वैल्यू आ गई 2475। ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 2 केस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आने वाले हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 में ड्राइंग्स कितनी है? 6000 पर मंथ। 6000 पर मंथ है इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है ही हमें 9% पर एनम। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्राइंग्स आपने कब की, तो हमेशा इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 6 मंथ का। केस नंबर 3 में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसने ड्राइंग्स कब की, मंथ के बिगिनिंग में या मंथ के एंड में, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा निकालते हैं 6 मंथ का। तो यहां किया जाएगा 6/12।
तो 6000 इंटू 12, 9% इंटू 6/12, ये आ गया 3240. That is interest on drawings. लास्ट केस, केस नंबर 4. केस नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इसने ड्राइंग्स कितनी की, 72,000 पर एनम. पहले से हमें गिवन है ड्राइंग्स कितनी की, 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल की ड्राइंग्स एक साथ दे रखी है हमें 72,000 इंटू 9%. इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ड्राइंग्स पूरे ईयर की एक साथ दे रखी है. हाँ, अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ड्राइंग्स कब की है, तो हमेशा इंटरेस्ट निकाला जाता है 6 मंथ का. तो 72,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, ये वैल्यू आ गई 3240. ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. अब हम करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5 सॉल्व. पॉइंट नंबर 5 के अंदर ड्राइंग्स कितनी बार की है, 5 बार. अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में, मार्च में ड्राइंग्स कितनी बार की है, 5 टाइम्स. और ड्राइंग्स का अमाउंट क्या है, अनइक्वल. अगर ड्राइंग्स का अमाउंट अनइक्वल है और ड्राइंग्स आपने एक से ज्यादा बार की है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड को यूज में लेना ही पड़ेगा. प्रोडक्ट मेथड में इस तरह की टेबल बनती है. पहले कॉलम में क्या आता है, डेट, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पीरियड, उसके बाद प्रोडक्ट. उसके बाद में फॉर्मूला पुट किया जाता है इंटरेस्ट निकालने के लिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो पॉइंट नंबर 5 है, उसमें ड्राइंग्स कितनी बार की है, 5 बार. उनकी डेट हमें दे रखी है, वो डेट मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर ली है, डेट. उसके बाद में दे रखा है हमें अमाउंट, वो भी मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया है. मेन जो टास्क है वो ये है कि हमें क्या निकालना है, पीरियड. पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले ड्राइंग्स कब किया, अप्रैल 30 को. तो अप्रैल 30 से आगे चलेंगे 31 मार्च तक, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च को. तो अप्रैल 30 से 31 मार्च मंथ कितने हो गए, 11. तो यहां लिखा जाएगा 11. जुलाई 1 से 31 मार्च, जुलाई से आगे चलेंगे तो जुलाई से 31 मार्च मंथ कितने हो गए, 9. अक्टूबर से मार्च मंथ कितने हो गए, 6. नवंबर से मार्च मंथ कितने हो गए, 4. 31 मार्च से 31 मार्च मंथ कितने हो गए, 0. इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, पीरियड. यानी जो भी हमें डेट दे रखी है ड्राइंग्स की, उससे हम आगे चलेंगे 31 मार्च तक, और जितना भी टाइम गैप है वो यहां मेंशन कर लेंगे. डेट क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, पीरियड मैंने निकाल लिया. अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट. अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 11, 1,10,000. 15,000 इंटू 9, 1,35,000. 18,000 इंटू 6, 18,000 इंटू 6, 1,08,000 हुआ. 12,000 इंटू 4, 48,000. 20,000 इंटू 0, 0. अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे. ये वैल्यू आ गई 4,01,000. ये हमारी टेबल कंप्लीट है. अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट.
जो हमें दे रखा है 4,01,000। ये देखिएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट, पता है क्वेश्चन में कितनी है 9%, और प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 महीने का इंटरेस्ट आता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये आ गया 3007.5। इसको अपन ये भी कह सकते हैं 3008। ये हमने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड तभी यूज करेंगे जब ड्राइंग्स आपने एक से ज्यादा बार की हो और ड्राइंग्स का अमाउंट क्या हो, अनइक्वल। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 12,000 रुपीज ड्राइंग्स है पर क्वार्टर। आपको ध्यान होगा एक पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्वार्टर कितने आते हैं, 4। तो 12,000 इंटू 4, क्योंकि ड्राइंग्स कितनी की है 12,000 रुपीज पर क्वार्टर, तो 12,000 इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है ही आपको 9% पर एनम। पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स कब की है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो इंटरेस्ट लगता है हमेशा 7.5 मंथ्स का। तो 12,000 इंटू 4, 9% इंटू 7.5 बाई 12, ये वैल्यू आ गई 2700। ये हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये जो 7.5 है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो हमेशा 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। और 12 क्यों किया, मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए। ये 7.5 ही क्यों लिखा, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एग्जाम में आपको प्रूव नहीं करना कि 7.5 कैसे आया, आप सीधे पुट कीजिए और आंसर निकालिए। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पे ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है 18,000 पर क्वार्टर, और एक साल में कितने होता है क्वार्टर 4, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 9% पर एनम। और ड्राइंग्स कब किया है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो अगर आप ड्राइंग्स करते हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो हमेशा इंटरेस्ट आता है 4.5 मंथ्स का। चलिए निकालते हैं हम लोग। 18,000 इंटू 4 का 9% इंटू 4.5 अपॉन 12, ये आ गया 2,430। ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लास्ट केस, केस नंबर 8। ड्राइंग्स कितना है 18,000 पर मंथ, सॉरी 18,000 पर क्वार्टर इंटू 4, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं क्वार्टर, 4। 9% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ड्राइंग्स कब किया आपने, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। कब किया है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें हमेशा इंटरेस्ट निकलता है आपका 6 मंथ का। 18,000 इंटू 4 का 9% इंटू 6 बाई 12, यह आ गया 3,240। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 में कुल कितने केस थे, 8। तो ये केस नंबर 1, 2, 3, 4, और ये केस नंबर 5 है जिसको हमने सॉल्व किया प्रोडक्ट मेथड से। और ये हमारा केस नंबर 6, 7, 8 है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।